अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैथमेटिका को स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए जो इसमें यूज़ होंगे। सिंपल से सिंपल कमांड देख लें या बड़ी से बड़ी कमांड देख लें, तो उनमें बार बार जो है ना वो ऑपरेटर्स जो हैं यूज़ होंगे। तो पहले हमें ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है कि इसमें एडिशन आ जाएगी, तो जैसे 2 + 3 लिख दिया गया, सब्ट्रैक्शन आ गई 5 - 3 लिख दिया गया, मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टैटिक यूज़ होता है, ठीक है। ये 8 पे बना होता है। कीबोर्ड आप देखेंगे ना तो कीबोर्ड पे 8 के ऊपर ये लिखा होगा, स्टैटिक कहते हैं इसको। या अगर आप दो नंबर्स के दरमियान या ए और बी लिखा हुआ है तो इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे ना, यानी कि स्पेस का बटन होता है कीबोर्ड पे सबसे बड़ा, तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर करेगा। डिवीजन के लिए ये स्लैश होती है, ठीक है। तो A/B ये डिवीजन को ज़ाहिर करेगा। नेगेशन किसे कहते हैं, नेगेटिव को, ठीक है। नेगेट कर देना, नेगेटिव। एक्सपोनेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशिएशन के लिए ये कैरेट सिंबल यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं कैरेट सिंबल। और ये कीबोर्ड पे 6 के ऊपर बना होता है, ठीक है। तो ये A कैरेट सिंबल B ये पावर को ज़ाहिर करेगा। तो 2 कैरेट 3 का मतलब होगा यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है, इस तरह। चलिए जी, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से सभी को पता होगा। नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर में ना इमीडिएट सेट आ जाता है एक। ये क्या होता है, इसकी मैं आपको एक अलग PDF फाइल भी शेयर करूँगा जिसमें इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। इमीडिएट सेट क्या होता है, ये एक इक्वल टू का जो एक इक्वल टू साइन लगा है ना, इसको इमीडिएट सेट कहते हैं। एक्स की वैल्यू 5 सेट हो गई है, अब सेट हो गई है तो यही रहेगी, ठीक है। अब f(x) ये एक फंक्शन है। फंक्शन कैसे डिफाइन करवाते हैं ये भी सारा सिखाऊंगा। फ़िलहाल ये देख लें कि ये फंक्शन है एक, कौन सा है, x²। तो x² वाली चीज़ जो होगी ना वो इसको चली जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है। ये इक्वल टू ऐसे यूज़ होता है ऑपरेटर। अब सेट डिलीट क्या होता है, इस इक्वल के साथ ये 2 डॉट्स लगा दें, इसको कहते हैं कॉलन। तो इक्वल के साथ कॉलन लगा दें तो ये सेट डिलीट बन जाता है। अब इसमें सिर्फ ये है कि जैसे ये f(x) वाला फंक्शन यहाँ पे इक्वल लगा हुआ था, यहाँ पे इक्वल के साथ ना यहाँ पे इक्वल भी आएगा, यहाँ पे इक्वल के साथ ये 2 डॉट्स भी लगा देंगे, यानी कि ये बन जाएगा इस तरह। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा। जब जब हम इस फंक्शन को बुलाएंगे, कॉल करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। x चेंज करने पर जब जब हम फंक्शन को बुलाएंगे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन इसमें चेंज नहीं होती। जो चीज़ सेट कर दी है वो उसी वक्त सेट हो गई है, इमीडिएट फ़ौरन सेट हो गई है। बाद में ये प्रॉब्लम करेगी अगर इसको चेंज करना चाहें तो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसमें सेट डिलीट का मतलब है कि बाद में, डिले मैंने होता है लेट, ताख़ीर से, बाद में सेट की जाती है, ठीक है। जब जब फंक्शन को कॉल करेंगे, बाद में जब मर्जी फंक्शन को कॉल करें, बुलाएं, तो उस वक्त इसकी वैल्यू बार बार सेट होती रहती है, ठीक है। तो ज़्यादा इन दोनों में से अगर यूज़ करने का आए तो ये वाला ज़्यादा प्रेफर होता है, ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा यूज़ होगा। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के आगे प्लस, ये कंपाउंड असाइनमेंट यानी कि इक्वल की बात कर रहे हैं तो ये साथ प्लस लग जाता है, इक्वल के साथ माइनस लग जाता है, इक्वल के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल के साथ ये डिवीजन लग जाती है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे x + = 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला। इसका मतलब होता है कि x = x + 3, यानी कि x में 3 ऐड करो, दोबारा x को कीमत दे दो। अगर x की कीमत है ना, फ़र्ज़ किया 7, तो फिर इसका मतलब है x को 10 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि 3 ऐड हो गया ना इसमें। तो अगर x की वैल्यू 7 थी, अगर मैं कर दूँ x + = 3, यानी कि इसके बाद अगर ये करूँगा, x की कीमत 7 थी, मैंने ये वाला लगा दिया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी कि x की वैल्यू 7 थी तो 7 में 3 ऐड हो गया, ठीक है, ये इस तरह। और इसी तरह माइनस वाला, तो x की जो वैल्यू होगी उसमें से 3 कम हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी इससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते होते हैं। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, आपने इसको याद रखना है, इसको ना कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स, जहाँ कहीं भी कंडीशन यूज़ होगी, लूप्स में जहाँ भी कंडीशन यूज़ होंगे ना, ये ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। ये ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या है, A =, इनका आंसर ना या तो ट्रू में आया करेगा या तो फॉल्स में आया करेगा। अगर तो ये वाला नंबर इसके बराबर हुआ तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर तो A बराबर ना हुआ B के, A B के बराबर ना हुआ तो ट्रू, अगर A बराबर हुआ B के लेकिन ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो फॉल्स आंसर आएगा। अगर तो A बड़ा हुआ B से तो आंसर ट्रू, और अगर A छोटा हुआ B से तो आंसर फॉल्स हो जाएगा।
अगर तो ए वाकई छोटा था बी से तो आंसर ट्रू आ जाएगा, और अगर ए छोटा नहीं था बी से तो ये फॉल्स आ गया। अगर तो ए बड़ा या बराबर, अगर तो ए बड़ा या बराबर हुआ बी से तो आंसर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर तो ए छोटा या बराबर हुआ बी से तो आंसर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर तो ए जो है वो आइडेंटिकल हुआ बी के, बिल्कुल बी के सेम हुआ, ठीक है, आइडेंटिकल जैसा ये है वैसा ही, सेम क्यू, सेम क्यू। अब ये सेम क्यू से भी मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर आप मैथमेटिका में शाम आउटलाइन सीरीज़ की बुक देखें ना, तो वहाँ पे पूरी एक लिस्ट दी गई है जिनके आखिर पे क्यू आता है। जैसे ये सेम क्यू लिखा हुआ है ना, वैसे ये इंटीजर क्यू भी होता है, इंटीजर क्यू भी, वैसे प्राइम क्यू भी होता है, ठीक है, और भी बहुत से होते हैं, कोशेंट क्यू भी होता है। यानी कि ये जिसके एंड पे क्यू लग जाता है ना, उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। अगर आप प्राइम क्यू के अंदर कोई प्राइम रख के पूछें, प्राइम रख दे, यानी कि इसके अंदर कोई प्राइम नंबर देंगे ना, तो वो आपको आंसर देगा ट्रू या फॉल्स, यानी कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह सेम क्यू हमें बताया करेगा कि ये दोनों नंबर्स आपस में सेम है कि नहीं, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल चीज़ में आ जाती है कि ये आपस में सेम है कि नहीं, तो इसके लिए ये ऑपरेटर यूज़ होगा। और नॉट आइडेंटिकल के लिए ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और फिर ये वाली चीज़, ठीक है, ये अनसेम क्यू, ठीक है। ये पूरी लिस्ट दी गई है, इसका आंसर प्लस या माइनस, इसका ट्रू या फॉल्स में आंसर आता होता है जिसके एंड पे क्यू लग जाए, ठीक है। और ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, कोई स्टेटमेंट जिसके एंड पे क्यू लगाओ, ओके, ये यानी कि इसका आंसर क्या आ सकता है, ट्रू, फॉल्स या और भी कुछ, या आपको प्राइम क्यू के अंदर कोई नंबर दे के पूछेंगे कि क्या ये प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा जी, अब इसमें देखें नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं कि ये जो कंडीशनल वाली चीज़ें होंगी ना, अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस आ गई हैं, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि एक से ज़्यादा कंडीशन कोई भी लगा ले, जैसे मैं कहूँ कि ए बड़ा हो 3 से और बी भी बड़ा हो 3 से। मैं कहता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कहूँ अगर ए भी स्कूल आए और बी भी स्कूल आए तो फिर मैं इनको पढ़ाऊँगा, ए भी आए और बी भी आए, तो यानी कि मैंने कंडीशन लगा दी ए भी आए और बी भी। अगर कोई एक छुट्टी भी कर लेगा ना, कोई दोनों में से एक छुट्टी, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ए भी आए और बी भी, तो और को इंग्लिश में कहते हैं एंड, तो फिर एंड यूज़ होता है, यानी कि ए भी आए और के लिए ये डबल एंड यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। ए भी आए और बी भी आए, ठीक है, तो ये दो कंडीशंस को उन्होंने मिला दिया। एक कंडीशन क्या थी, ए भी आए स्कूल, दूसरी कंडीशन क्या थी, बी आए स्कूल। तो अब दोनों को मिला दिया, ए भी आए और बी भी आए, तो इसमें ये वाला कंडीशन यूज़ होती है। जब दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होंगी, ये फिर ही ट्रू होगा, अदरवाइज़ एक फॉल्स हो जाए या दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो फिर इसका आंसर फॉल्स आता होता है। अब ये आर का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ ए स्कूल आए या फिर बी आए, या लग गया अब, तो या का मतलब है कोई एक भी आएगा तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए ना, या ये कंडीशन या ये कंडीशन, तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो ओवरऑल आंसर ट्रू आ जाता है। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फिर ही आंसर फॉल्स आएगा। अब नॉट का मतलब क्या है, नॉट का मतलब ये है कि मैं कहता फिरूँ कि अगर बच्चा स्कूल आएगा तो मैं पढ़ा दिया करूँगा, लेकिन मैं पढ़ाता ना हूँ, और यानी कि वो इसका उलट कह ले, ठीक है। यानी कि अगर किसी चीज़ का आंसर, अगर किसी कंडीशन का आंसर ट्रू आ रहा है तो साथ ये लगा दूंगा तो फॉल्स आ जाए करेगा, अगर किसी का आंसर फॉल्स आ रहा है तो मैं साथ ये लगा दूंगा तो ट्रू आ जाए करेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इसका, यानी कि आप कह ले 2 ग्रेटर देन 3 का, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या 2 बड़ा है 3 से, तो नहीं, ये चीज़ तो फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आना चाहिए ना, लेकिन ये इसको ट्रू बना देगा तो ट्रू आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक सोर ऑपरेटर होता है, ये भी 2 एक्सप्रेशंस पे अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट देखें लिस्ट के रिलेटेड। लिस्ट कंस्ट्रक्टर के लिए ना ये ब्रैकेट्स यूज़ होगी, तो ये क्या करती है, लिस्ट बनाने के लिए, जैसे ए बी सी ये एक लिस्ट बन गई, तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर के लिए ये। अब लिस्ट पार्ट एक्सट्रैक्शन, ये लूप में यूज़ होगा बार बार, यानी कि लिस्ट में अगर ये लिखी हुई है ना लिस्ट, अगर मुझे इसका तीसरा एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट का नाम और ये बड़ी ब्रैकेट 2 दफ़ा लगा के इसमें 3 लिख दूँगा। इसका मतलब है इसके तीसरे पार्ट को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। अब ये कोमा किसके लिए, लिस्ट ज्वाइन सेपरेटर, यानी कि लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए, लिस्ट के एलिमेंट को ज्वाइन करने के लिए या सेपरेट करने के लिए, जैसे ए बी सी, यानी कि ए पढ़ा हुआ था, बी पढ़ा हुआ था, सी पढ़ा था, डी, इनको एक लिस्ट में कंबाइन करना है तो इसके लिए कोमा, या आप ये कह लें कि ए और बी लिस्ट के एलिमेंट्स को अलग-अलग करना है तो कोमा, ठीक है। अच्छा, ये भी यूज़ होता है, ये स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, स्ट्रिंग इंग्लिश में कोई भी जुमले लिखे हों, कोई भी चीज़ अंदर लिखी हो डबल कोटेशन के अंदर, तो वह स्ट्रिंग बन जाती है।
तो इन दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए देखेंगे यूज़ हो रही है। इसके अलावा ना सेमी कॉलन भी यूज़ होता है। सेमी कॉलन क्या करता है, आउटपुट को सरप्रेस कर देता है, यानी कि आउटपुट को छुपा देता है। जिसके आगे आप ये सेमी कॉलन एंड पे लगा देंगे वो आउटपुट वहाँ पे छुप जाया करेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स थे या डिफरेंट चीज़ें थी जो यहाँ के यूज़ हो रही थी, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है।